दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन के। अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में जो नाम और शोहरत हासिल की है वो दूसरों के लिए मात्र एक सपना है। भले ही शुरुआती दिनों में उन्हें काफी नाकामयाबी मिली, लेकिन अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। इतना ही नहीं, करियर के पीक पर आकर उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL बर्बाद हो जाती है और उस समय उन्हें कोई भी काम नहीं देता है। उस समय भी अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी। तो दोस्तों कुछ इस तरह संघर्ष भरी कहानी अमिताभ बच्चन की रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का एक दोहरा चरित्र भी है, जिस दोहरे चरित्र की वजह से समय समय पर काफी बदनामी भी हुई है। यहाँ हम इस बात को बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार ऐसे ही नहीं बने, इनके पीछे कई लोगों का संघर्ष भी रहा है। शुरुआती दिनों में जब अमिताभ बच्चन को पहली बार फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिलता है तो इस पहली फिल्म को दिलाने वाले होते हैं गांधी परिवार, और उस समय गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। गांधी परिवार के रसूख की वजह से उन्हें पहली बार फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद गांधी परिवार की वजह से सुरेंद्र साहब की मल्टी स्टारर फिल्म रेशमा और शेरा में एक बड़ा किरदार निभाने के लिए उन्हें देते हैं। और आने वाले समय में इस कदर ऐसे लोग अमिताभ बच्चन के जिंदगी में आते हैं जो उनके करियर को उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से मशहूर कॉमेडियन महमूद भी एक थे। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन का करियर आगे बढ़ता चला गया, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक समय बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार के रूप में एक बड़ा नाम कमा लेते हैं, और राजेश खन्ना के बाद उन्हें दूसरे सुपरस्टार का तमगा हासिल हो जाता है। लेकिन यहाँ हम इस बात से भी रूबरू करवाना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन की कामयाबी के पीछे जिन भी कलाकारों को हाथ रहा है, उन कलाकारों का साथ अमिताभ बच्चन के संबंध मधुर नहीं रहे हैं, और उन्हीं कलाकारों में से हैं धर्मेंद्र भी। धर्मेंद्र साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के करियर को उठाने के लिए काफ़ी मदद की थी। दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें अपने साथ एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनाने वाले धर्मेंद्र थे। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले आपको तो याद ही होगी, और ये भारतीय सिने इतिहास की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र के साथ सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म से खुद धर्मेंद्र ने निकलवाया था। जी हाँ, धर्मेंद्र जी ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि लड़का नया है और यह अच्छा करेगा, तुम्हें तो और भी फिल्में मिल रही हैं, लेकिन हमें इस लड़के को चांस देना चाहिए। और शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म से बाहर निकलते हैं और उनकी जगह वीरू के किरदार में अभिनेता अमिताभ बच्चन नजर आते हैं। और शोले फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन के स्टारडम में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन को कई सारे और भी फिल्में दिलवाने में कामयाब साबित होते हैं, और इन सभी फिल्मों को अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब भी जीतते हैं। और ऐसे सेकंड लीड रोल के तौर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन कई सारे फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर को एक नई पहचान दिलाने वाली फिल्म जंजीर साबित हुई थी। और जंजीर फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन के करियर को एक लंबी उड़ान मिली, और उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब इसी फिल्म के बाद ही मिला था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को सबसे पहले ऑफर धर्मेंद्र को हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। खुद धर्मेंद्र ने इस बात का खुलासा किया था और सोशल मीडिया पर इस बारे में बातचीत करते हुए बताया था कि उन्हें अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म जंजीर सबसे पहले ऑफर हुई थी। इतना ही नहीं, आनंद फिल्म में भी उन्हें रोल मिला था, लेकिन किसी वजह से वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों का कहना था कि धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन को एक बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जंजीर और आनंद जैसी फिल्मों को छोड़ दिया ताकि उन फिल्मों को अमिताभ बच्चन कर सकें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जंजीर फिल्म को करने के बाद एक तरफ जहां वो एंग्री यंग मैन के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, तो वहीं दूसरी ओर आनंद फिल्म में राजेश खन्ना के साथ में काफ़ी हिट हुए। अब धर्मेंद्र साहब ने इतना कुछ अमिताभ बच्चन के लिए किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के साथ क्या किया ये भी जान लीजिए।
एक ऐसा भी समय आया जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बदल पाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धर्मेंद्र की अपनी 2 पत्नियों से कुल 6 बच्चे हैं। अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, तो वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनकी सबसे बड़ी बेटी ईशा देओल की शादी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बाद में बेटी ईशा देओल ने साल 2012 में मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी कर ली। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या के साथ हो गई। हालांकि बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन ईशा देओल की जिंदगी में एक ऐसा पल भी था जब उनकी मां हेमा मालिनी एक्टर अभिषेक बच्चन से उनकी शादी करवाना चाहती थी। हालांकि ईशा देओल ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताया गया था कि खुद अमिताभ बच्चन इस रिश्ते के खिलाफ थे और ये वही दौर था जब हेमा मालिनी अपने दामाद के रूप में अभिषेक बच्चन को खूब पसंद करती थी और वो चाहती थी कि मेरी बड़ी बेटी ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन के साथ हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा था और धर्मेंद्र ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी थी। धर्मेंद्र भी चाहते थे कि मेरा सबसे पुराना दोस्त अमिताभ बच्चन है और अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन अमिताभ बच्चन के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसका डर था वही हुआ। बाद में बताया जाता है कि जब अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय के साथ हो जाती है तो धर्मेंद्र के परिवार वालों को बहुत बुरा लगता है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी इस शादी में जाने से साफ इनकार कर दी थी और बताया जाता है कि घटना के बाद देओल परिवार और बच्चन परिवार के बीच खटास आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। 2012 में जब ईशा देओल की शादी भरत तख्तानी से हुई तब यह मामला ठंडा पड़ता दिखा। आने वाले समय में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चन परिवार और देओल परिवार की नज़दीकियां हमेशा ही मीडिया और सोशल मीडिया पर देखने को मिलती रही हैं। तो दोस्तों, ये है अमिताभ बच्चन की सच्चाई।